हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रुद्र ऑटोटेक। स्कॉर्पियो S11 क्लासिक जो 4x4 आर्मी इशू मॉडल है उसका ये थर्ड पार्ट है। एंड इस पार्ट में हम इसके सभी सेंसर, इंपॉर्टेंट सेंसर, एक्चुएटर और इंजन मैनेजमेंट सिस्टम के साथ जितने इसके इश्यू लगे हुए उनको हम डीप में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने स्कॉर्पियो के 2 पार्ट अपलोड किए हुए हैं जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली। उन दोनों पार्ट को अच्छे से देख लें। और हमारे जो उनमें टोटल वीडियो सफारी, बुलेट और हीरो होंडा के सभी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं। सफारी का भी इसका सेंसर एक्चुएटर का एक सेम वीडियो है। सभी वीडियो को लिंक में जाके देख लें ताकि आपको सारी गाड़ियाँ एक साइड से क्लियर होती रहे। जो आज में स्कॉर्पियो का वीडियो है सेम ही सफारी का भी अपलोड किया हुआ है, क्योंकि सफारी स्कॉर्पियो के सभी सेंसर अप्रोक्स सभी सेंसर ऑलमोस्ट सेम है। सो स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट को। इसके पहले के 2 पार्ट आप लिंक से देख लें। तो पहला सेंसर है, अच्छा यहाँ पे देखिए मैंने डाला हुआ है सीरियल नंबर के साथ नेम ऑफ द सेंसर, लोकेशन एंड उसका फंक्शन। तो आपने ये भी चीज याद रखना है। इसके साथ साथ ये भी डिस्कस हम करेंगे कि कौन सा सेंसर खराब होने से क्या फॉल्ट आएगा और सेंसर काम एक्चुअली कर क्या रहा है। ठीक है, तो हम बात करते हैं एयर मास सेंसर। ठीक है, जैसे कि ये वाला सेंसर है, ये सफारी में भी लगा हुआ है और ये लगा हुआ है एयर फिल्टर आउटलेट में, यानी एयर फिल्टर के एयर मास सेंसर यानी मास एयर फ्लो सेंसर एक्चुअली इसे बोला जाता है। तो इस सेंसर के साथ प्रॉब्लम ये कि ये सेंसर अगर खराब होगा अगर किसी कारण से, तो आपकी व्हीकल है वो ब्लैक स्मोक जनरेट करना शुरू कर देती है, क्योंकि ब्लैक स्मोक प्रोड्यूस करेगी अगर ये सेंसर खराब होगा। तो लगा कहाँ, ये एयर फिल्टर के आउटलेट में लगा है, यानी एयर फिल्टर ने जितनी एयर को सक किया है उस एयर को टर्बो को भेजने से पहले मेजर करता है एयर की क्वांटिटी और उसका टेम्परेचर, इसका फंक्शन होता है। लगा कहाँ होता है, एयर फिल्टर के आउटलेट पे। देखिए एयर फिल्टर यहाँ पे लगा हुआ और यहाँ पे ये 10-10 के 2 माउंटिंग के साथ ऐसे लगा हुआ था और दिखने में कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये सेंसर अगर डिफेक्टिव हो गया तो आपका वही इफेक्ट पड़ेगा जो बूस्ट प्रेशर सेंसर जो 2 नंबर में पढ़ने वाले हैं, ये वाला सेंसर, इससे जो प्रॉब्लम आती वही भी दोनों सेंसर से सेम ब्लैक स्मोक की प्रॉब्लम दिखाई देती है, यानी कि लो पिकअप और ब्लैक स्मोक। ओके, तो अगला सेंसर है बूस्ट प्रेशर सेंसर। ठीक है, ये सेंसर लगा हुआ है इंटरकूलर के आउटलेट में और मेजर एयर प्रेशर। ठीक है, ये एयर का प्रेशर, टेम्परेचर ये भी दोनों मेजर करता है। देखिए दोनों सेंसर का मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो ये हो गया MF सेंसर, नहीं मास एयर फ्लो सेंसर बोला जाता है इसे। और यहाँ से जो एयर आई एयर फिल्टर से वो कितनी आई, उसका टेम्परेचर कितना है, ये ECM को बताएगा। अगर ये सेंसर गलत इन्फॉर्मेशन देगा तो ब्लैक स्मोक देगा, क्योंकि और अगर ये इसकी वजह से पिकअप ड्रॉप भी होता है। अच्छा, ये वाली जो प्रेशर एयर है, ये एयर जाती है टर्बो चार्जर से इंटरकूलर में, देन कूल होने के बाद यहाँ से एयर निकलती है और इनटेक मैनिफोल्ड में जाती है। अभी ये जो बूस्ट प्रेशर सेंसर यहाँ पे लगा हुआ है, ये बूस्ट प्रेशर सेंसर इस एयर के प्रेशर को बताएगा। ठीक है, कि इनटेक मैनिफोल्ड में प्रेशर कितना जा रहा है। यही बूस्ट प्रेशर सेंसर खराब होने से भी ब्लैक स्मोक देता है। एंड सेकंड मोस्ट थिंग, इससे पावर पिकअप लो हो जाता है गाड़ी का। कैसे हो जाता है कि बूस्ट प्रेशर सेंसर एक्चुअली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करता है कि जो टर्बो चार्जर है, टर्बो चार्जर को ऑन ऑफ करने का काम, जिसे मैंने पिछले इससे पहले वाले वीडियो में टर्बो चार्जर, इसमें VGT टर्बो चार्जर लगा हुआ है। तो VGT मतलब वेरिएबल जियोमेट्री टर्बो चार्जर, उसको ऑन ऑफ यानी एक्टिवेट और डीएक्टिवेट मॉड्यूलेटर के थ्रू यही सेंसर की कमांड पे करता है। साथ में ये सेंसर फ्यूल की क्वांटिटी को भी कंट्रोल करता है। जितनी एयर का प्रेशर होगा उतना ही फ्यूल की क्वांटिटी इंजेक्टर के द्वारा कंबशन चैम्बर में स्प्रे होती है। तो आपने दोनों सेंसर को समझा, दोनों इंडक्शन सिस्टम में लगे हुए, यानी एयर इनटेक या एयर इंडक्शन सिस्टम के साथ लगे हुए हैं में MF सेंसर और आपका ये बूस्ट प्रेशर सेंसर। ठीक है, दोनों के काम मैंने बता दिए, लोकेशन बता दिया। तीसरा सेंसर हम बात करते हैं कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। आपको ये तो नॉर्मल सेंसर है, सबको पता है, ये रेडिएटर के इनलेट पाइप में लगा हुआ होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, सॉरी यहाँ पे इनलेट रेडिएटर के इनलेट में लगा हुआ है, मतलब ये हमेशा रेडिएटर के इनलेट के साइड लगा हुआ होता है। क्यों लगा होता है, क्योंकि कूलेंट के टेम्परेचर को मेजर करता है। और कूलेंट के टेम्परेचर ज्यादा कब रहेगा, जब वो इंजन से निकलेगा, यानी इंजन ब्लॉक से जब कूलेंट निकलेगा इंजन को ठंडा करने के बाद, जब बहुत ज्यादा गर्म होता है, उसी टाइम का एग्जैक्ट टेम्परेचर ही कंबुशन टेम्परेचर, कंबुशन का जो टेम्परेचर होता है कंबुशन चैम्बर का,
उस टेम्परेचर को उसी से कंपेयर किया जाता है कि अगर कूलेंट का टेम्परेचर सो एंड सो होगा तो इतना ज्यादा टेम्परेचर इस टाइम कंबशन चैम्बर का होगा। ये कूलेंट के टेम्परेचर को मेजर करता है। और लगा कहाँ होता है, देखिए यहाँ पे इसमें दिखाया हुआ है। इसके लिए मैंने ये देखिए यहाँ पे स्लाइड में देख रहे हैं आप, ये जो कूलेंट का होज है यहाँ पे लगा हुआ है, ये येलो कलर से मार्क किया है मैंने, कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। यानी ये पाइप अंदर से सिलेंडर हेड से आ रहा है सर्कुलेट होके, और ये कूलेंट यहाँ से सर्कुलेट होके जाएगा रेडिएटर के लिए, देखिए यहाँ से। तो ये लगा हुआ है कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड में व्हीकल में होज के ऊपर लगा हुआ है कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। ठीक है, ये सेंसर काफी रोल प्ले करता है। ठीक है, AC2 काफी ऐसी चीजें हैं, यानी EGR का ऑपरेशन भी कूलेंट टेम्परेचर सेंसर पे होता है। कूलेंट टेम्परेचर खराब होने से ओवरहीट के लिए शो करना ही इसका माइनर वर्क नहीं, इसके काफी मेजर वर्क है, लाइक EGR को ऑपरेट कराना, और AC अगर किसी कारण गाड़ी का पिकअप ड्रॉप हो रहा है तो AC को ऑटोमेटिक कट करा देना, ऐसे काफी रोल प्ले करा करता है ये। ठीक है, फोर्थ नंबर एक्सीलेटर पोजीशन सेंसर, यानी ये ड्राइवर केबिन में एक्सीलेटर पेडल के साथ लगा होता है, और एक्सीलेटर की डिमांड से ड्राइवर की कितनी है उतनी ये ट्रांसमिट करता है, किसको सिग्नल देता है, इंजन मैनेजमेंट सिस्टम को। उससे उतना ही फ्यूल की क्वांटिटी या फ्यूल की सप्लाई बढ़ा दी जाती है। फिफ्थ नंबर पे कैमशाफ्ट सेंसर, यानी कैम फेस सेंसर या कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर। ये सेंसर टैपेट कवर के ऊपर लगा हुआ होता है एक्चुअली, और ये मतलब क्रैंक जो एग्जॉस्ट कैमशाफ्ट है उसी के एंड में लगा हुआ होता है। इन्फॉर्म इश्यू अबाउट सिलेंडर TDC पोजीशन। ठीक है, यानी सिलेंडर की TDC पोजीशन को बताता है। ये यहाँ पे लगा हुआ है, देखिए ये जो एग्जॉस्ट कैमशाफ्ट है यहाँ पे, ये एग्जॉस्ट कैमशाफ्ट है, इसी के साथ में लगा हुआ है। ये लगा हुआ है कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर, एग्जॉस्ट कैमशाफ्ट के एंड में लगा हुआ है। ठीक है, सिलेंडर हेड में ये लगा हुआ है टिपेट कवर। ये टिपेट कवर है, इसी के ऊपर लगा हुआ है, एक्चुअली इसको बोलेंगे सिलेंडर हेड में लगा होता है, और ये एग्जॉस्ट कैमशाफ्ट के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, और अच्छा, एक अगर कैमशाफ्ट सेंसर किसी कारण खराब हो जाता है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, और अगर पार्शियली थोड़ा काम भी कर रहा है तो एक लॉन्ग क्रैंक लेके गाड़ी स्टार्ट होती है। तो अगर कभी भी आपकी गाड़ी लॉन्ग क्रैंक लेके स्टार्ट हो रही है तो आप कैमशाफ्ट सेंसर को चेक करें, और अगर स्टार्ट नहीं हो रही तो भी इसको चेक करना मैंडेटरी है। ठीक है, इसकी वायरिंग में कोई इश्यू आएगा तो व्हीकल स्टार्ट नहीं होगी। अच्छा, 6 नंबर पे वाटर इन फ्यूल सेंसर, ये फ्यूल फिल्टर के अंदर लगा हुआ है, डिटेक्ट वाटर इन लेवल इन फ्यूल। जैसे वाटर सेपरेटर नहीं होता, जैसे सफारी में वाटर सेडिमेंटर के अंदर लगा हुआ है ना, ये वाटर की पोजीशन को डिटेक्ट करता है कि कितना वाटर इसके अंदर भर गया है। ये वाटर इन फ्यूल सेंसर इसे बोला जाता है, फ्यूल फिल्टर के अंदर लगा हुआ है। अच्छा, एक है 7 नंबर डीजल टेम्परेचर सेंसर। जैसे कि सफारी स्ट्रॉम में हाई प्रेशर पंप के साथ ही एक लगा हुआ है डीजल टेम्परेचर सेंसर, जो कि डीजल के टेम्परेचर को ECM को इंफॉर्मेशन देता है कि डीजल का टेम्परेचर कितना है। ये सेंसर स्कॉर्पियो के अंदर फ्यूल फिल्टर में ही लगा हुआ है, डिटेक्ट करता है फ्यूल के टेम्परेचर को। ओके, इन दोनों टेम्परेचर सेंसर को हम बात करते हैं। ये दोनों जो सेंसर हैं, डीजल टेम्परेचर सेंसर एंड वाटर इन फ्यूल सेंसर 6 और 7 नंबर के, दोनों फ्यूल फिल्टर के अंदर लगे हुए हैं। ठीक है, अब वाटर इन फ्यूल सेंसर एक टाइप का स्विच है जो हमें हमारा जो क्लस्टर है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में शो करेगा कि अभी वाटर के अंदर, सॉरी फ्यूल के अंदर वाटर आ गया है। ठीक है, तो इससे हम बाउल को खोल के एंड वाटर को आउट कर लेंगे। और फ्यूल टेम्परेचर सेंसर इंजन मैनेजमेंट सिस्टम के लिए काम करता है। तो आप देख पा रहे हैं इसका जो स्कॉर्पियो का फ्यूल फिल्टर कुछ ऐसे दिखाई देता है, एंड इससे लास्ट वीडियो में मैं इसको अच्छे से समझाया भी हूँ। तो आप देखेंगे इस वाटर जो फिल्टर असेंबली है, फ्यूल फिल्टर असेंबली, इसके अंदर वाटर सेपरेटर यहाँ पे लगा हुआ है नीचे। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसका ये एक्सप्लोडेड व्यू है, और ये फिल्टर है जो हम चेंज करते हैं। तो इसके अंदर जब वाटर भर जाएगा, इसमें दो कनेक्शन आए हुए हैं, आयरन मेटल की पत्तियां टाइप की होती है, तो यहाँ पे डिप होती है। जैसे इसमें वाटर भर जाएगा तो क्या होगा कि वो कनेक्शन सर्किट पूरा हो जाएगा, और ये इस कपलर के थ्रू डैशबोर्ड में दिखाएगा। और इसमें 3 वायर वाला कपलर होता है, एक वायर वाला कपलर होता है फ्यूल टेम्परेचर को दिखाता है। ठीक है, तो इस टाइप से 2 सेंसर इसके अंदर लगे हुए हैं, और 3 वायर वाले कपलर से लगे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे लगा हुआ है इसमें प्राइमिंग पंप, जिससे हम प्राइम करेंगे, और यहाँ पे लगा हुआ है ब्लीडिंग निप्पल।
ओके, और इसके अंदर ये बाउल वहां से था डाउन, इसको हम थ्रेड होते हैं इसमें खोल के, इसमें ये जो इसका फिल्टर होता है उसे रिप्लेस करते हैं। सो 8 नंबर पे है रेल प्रेशर सेंसर। ये कॉमन रेल के ऊपर लगा हुआ है, डिटेक्ट करता है फ्यूल के प्रेशर को। ठीक है, तो इसका यहाँ पे लगा हुआ है, आप देखिए कॉमन रेल यहाँ पे देख पा रहे हैं आप। ये टॉप व्यू है इंजन का फोटो, इसमें देखिए कॉमन रेल के एक एंड में येलो कलर के लगा हुआ है रेल प्रेशर सेंसर। इस कॉमन रेल के अंदर रेल का फ्यूल का प्रेशर कितना है उसे डिटेक्ट करता है। एक्चुअली इसकी रिक्वायरमेंट यूं होती है कि जैसे कि आपने एक्सीलेटर पेडल को दबाया ड्राइवर ने और डिमांड किया कि भाई मुझे इतनी गाड़ी को अभी भगाना है, तो ये इंफॉर्मेशन एक्सीलेटर पेडल सेंसर इंजन मैनेजमेंट सिस्टम को देगा। एंड उस टाइम वो डिसाइड करेगा कि इतना एक्सीलेटर की अगर ये डिमांड कर रहा है तो इतनी स्पीड के लिए हमें रेल के अंदर प्रेशर कितना चाहिए। अगर प्रेशर कम होगा तो ये रेल प्रेशर सेंसर इंफॉर्मेशन देगा ईसीएम को। ईसीएम इसी इंफॉर्मेशन के हिसाब से आईएमवी इनलेट मीटरिंग वॉल से फ्यूल की क्वांटिटी को सप्लाई करेगा रेल के अंदर। ठीक है, तो उसी से रेल के अंदर प्रेशर बढ़ेगा। ओके, यहाँ पे जैसे इनपुट आया हुआ है रेल में। सो ये हो गया। सो नेक्स्ट सेंसर है 9 नंबर का क्रैंकशाफ्ट सेंसर। अब क्रैंकशाफ्ट सेंसर या क्रैंक पोजीशन सेंसर इसको बोला जाता है। एंड ये सिलेंडर ब्लॉक में लगा होता है हाई प्रेशर पंप के पीछे की साइड। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ हाई प्रेशर पंप लगा हुआ है इसी के नीचे अंदर से इसका कपलर दिखाई देगा आपको 3 पिन वाला, और ये मेजर करता है इंजन की स्पीड को। ठीक है, अगर ये सेंसर भी अगर खराब हो गया तो गाड़ी कभी स्टार्ट नहीं होती है। ठीक है, चाहे सफारी हो, स्कॉर्पियो, एलएसपी हो, इवन कोई भी गाड़ी हो, अगर क्रैंक पोजीशन सेंसर खराब हो गया तो कभी स्टार्ट हो ही नहीं सकती। ओके, तो ये लगा कहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे देखिए क्रैंकशाफ्ट लगा हुआ है। क्रैंकशाफ्ट आपने देखा है, फ्रंट एंड है क्रैंकशाफ्ट का, और यहाँ पे ये टीथ लगे हुए हैं। ये टीथ एक्चुअली इसी सेंसर के लिए लगे हुए हैं। यहाँ पे एक टीथ गायब है, इसी को डिटेक्ट करता है। और ये लगा कहाँ है, ये देखिए येलो वाला कपलर जहां से निकल रहा है ना, काला वाला वायर, ये से घूम के नीचे गिरा हुआ है, ये क्रैंकशाफ्ट पोजिशन का ही वायर है। और इसी का यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये हाई प्रेशर पंप के नीचे देखिए ब्लॉक है, यहाँ पे लगा हुआ होता है। और ये जो जैसे ये सेंटर है फ्लाईव्हील का, तो यहाँ पे ब्लॉक में लगा हुआ है। ठीक है, इंजन ब्लॉक में लेफ्ट हैंड साइड में लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अगला सेंसर है व्हीकल स्पीड सेंसर। अच्छा, व्हीकल स्पीड सेंसर ट्रांसफर केस के आउटपुट शाफ्ट में लगा होता है, व्हीकल की स्पीड को मेजर करता है। देखिए ये ट्रांसफर केस है, और ट्रांसफर केस की आउटपुट शाफ्ट है जो रियर प्रोपेलर शाफ्ट के थ्रू जो डिफरेंशियल है पीछे वाला रियर व्हील में ड्राइव देती है, वहीं पे ये व्हीकल स्पीड सेंसर लगा हुआ है। यही आउट मतलब क्रैंक जो ट्रांसफर केस की आउटपुट शाफ्ट उसके ऊपर लगा हुआ है। ये बात आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि हर व्हीकल में जो फाइनल आउटपुट शाफ्ट होती है गियर बॉक्स की या ट्रांसफर केस की, अगर ट्रांसफर केस है 4x4 गाड़ी है तो 4x4 गाड़ी के लिए ट्रांसफर केस से आउटपुट शाफ्ट होगी फाइनल, और अगर 4x2 है तो गियर बॉक्स का जो फाइनल आउटपुट होता है वहां पे ये सेंसर फिट होता है। लेकिन स्कॉर्पियो अगर 4x4 की हम बात करें तो इसमें ट्रांसफर केस लगा हुआ है, 4x4 है तो इसके आउटपुट शाफ्ट में यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, ये व्हीकल की स्पीड किसको बताएगा, इंजन मैनेजमेंट सिस्टम को। साथ में मॉनिटरिंग के लिए ये डैशबोर्ड में भी इसको दिखाएगा कि गाड़ी की स्पीड कितनी है प्लस वो कितनी चल गई है। और साथ में व्हीकल स्पीड सेंसर हमेशा इंजन मैनेजमेंट सिस्टम को भी इनपुट देता है, जिससे कि गियर शिफ्टिंग में, और ये मॉनिटरिंग करता है एक्चुअली कि गाड़ी की स्पीड कितनी है। और क्रैंक शाफ्ट पोजिशन सेंसर जो इसके ऊपर वाला एक सेंसर है, ये दोनों ये बताएगा कि इंजन स्पीड सेंस की स्पीड कितनी है। व्हीकल स्पीड सेंसर बताएगा इंजन मैनेजमेंट सिस्टम को कि भाई गाड़ी की स्पीड कितनी है। इन दोनों को एक कंपेयर करके फ्यूल की क्वांटिटी को कंट्रोल करता है, क्योंकि दिन पे दिन एडवांस गाड़ियां होती जा रही तो काफी चीजें बढ़ती जा रही। अच्छा, अगला सेंसर है एयर कंडीशनिंग स्विच। ये एक्चुअली क्या होता है, कंडीशनिंग स्विच नहीं, एक सेंसर टाइप का है जो कि एसी पैनल के अंदर रखा हुआ है टू इन्फॉर्म एसी ऑन ऑफ। अच्छा, ये क्या होता है, ये एसी कंडीशनिंग स्विच होता है, यानी कि ये एसी के ऊपर लगा हुआ था और इंजन कंपार्टमेंट से इसका मतलब एक्चुअली होता क्या है कि इंजन जो व्हीकल है, व्हीकल का इनसाइड जो इंटीरियर है, हम गाड़ी चला रहे हैं, एसी चल रहा है तो अंदर का टेम्परेचर कितना है
अंदर का टेम्परेचर मतलब 17 और 32 यानी मिनिमम 17 से कम नहीं होने देता है और मैक्सिमम 32 से ज्यादा नहीं होने देता है। इसके बीच में टेम्परेचर ये बना के रखता है ऑटोमेटिक। ठीक है, अगर आप उसको सेट नहीं कर रहे हो मैनुअली तो ऑटोमेटिक 17 to 32 बना के रखता है, यानी 17 डिग्री और 32 डिग्री उसके बीच में ऑन ऑफ करता रहता है। किसको? जो एसी का कंप्रेसर है उसको ये टेम्परेचर सेंस करके जाएगा इंजन मैनेजमेंट सिस्टम ने। और एक्चुअली क्या होता है कि इसका अलग से एक एसीयू होता है, एसी का एक अलग से ईसीयू होता है जिसके बारे में आगे बात करेंगे। उस ईसीयू को ये इनपुट देता है और ईसीयू से इनपुट लेता है मेन इंजन मैनेजमेंट सिस्टम और वो एसी कंप्रेसर को कंट्रोल करता है, यानी एसी को कंट्रोल करता है। ठीक है, एसी कंप्रेसर को ऑन ऑफ करता है। तो अब हम अगले सेंसर की बात करते हैं, व्हीकल स्पीड सेंसर। ओके, तो सॉरी व्हील स्पीड सेंसर। ठीक है, वी का अब देखिए स्पीड सेंसर 3 टाइप के हो गए हैं। तीसरा टाइप का है एक इंजन स्पीड हो गया जो कि क्रैंक पोजीशन सेंसर है या क्रैंकशाफ्ट सेंसर है। अगला था व्हीकल स्पीड सेंसर जो कि ट्रांसफर केस पे लगा हुआ है। और ये है व्हील स्पीड सेंसर जो कि एबीएस के लिए एबीएस के लिए काम करते हैं। यहाँ पे देखिए 4 into ईच व्हील, देखिए चारों व्हील के ऊपर एक एक लगा हुआ है व्हील स्पीड सेंसर ऑन व्हील हब साफ्ट टू डिटेक्ट व्हील स्पीड फॉर एबीएस, यानी कि ये लगा हुआ है हब साफ्ट के ऊपर। जो हब साफ्ट होती है ना, ये देखिए हब साफ्ट के ऊपर ये ऐसे टीथ बने होते हैं, उसके ऊपर व्हील स्पीड सेंसर लगा हुआ है। और ये 4 होते हैं, एक नहीं होता है, चारों व्हील के लिए लगे होते हैं। और ये चारों जो व्हील की स्पीड है उसको एबीएस मॉड्यूल को बताते हैं और एबीएस मॉड्यूल डिसाइड करता है कि किस व्हील की स्पीड कितनी, उसी अकॉर्डिंग उसको हाइड्रोलिक फ्लूइड सप्लाई करता है। इस टाइप से एबीएस काम करता है। अब अगर एबीएस आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं सफारी में इसको समझाया हूँ, बाकी इसका मैं स्पेशल एक वीडियो बना दूंगा जिससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। फिलहाल हम लोग ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, हमने सिर्फ सेंसर पे फोकस किया है तो हम लोग इसमें डीप में ज़्यादा डिस्कस नहीं करते एबीएस को। सो एबीएस में आप ये समझिए कि 4 सेंसर होते हैं और वो इन्फॉर्मेशन देते हैं। अच्छा, 4 व्हील में सेंसर क्यों होते हैं? क्योंकि आपने देखा होगा अगर इस व्हील जैसे चारों व्हील एक ही जगह चल रहे हैं तो चारों की स्पीड सेम होगी। लेकिन अगर एक पार्टिकुलर मान लीजिए लेफ्ट ये रियर लेफ्ट वाला जो व्हील है इसमें मान लीजिए अगर इसमें फ्रिक्शन ज्यादा आ गया, एक्चुअली मतलब क्या होगा कि फ्रिक्शन इसमें बिल्कुल कम हो गया है, दैट मीन इसके नीचे कुछ आ गया जैसे कि रेत या कुछ ऐसे आ गया, स्लीपी टाइप का सरफेस आ गया, तो इसकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। जब स्पीड बढ़ जाएगी तो गाड़ी का जो कंट्रोल है स्टीयरिंग का वो थोड़ा कम हो जाएगा और इसमें गाड़ियां स्लिप करेगी। तो उस टाइम ये क्या करेगा, ज्यादा स्पीड होगी ना, इसमें फ्रिक्शन कम होगा तो इसकी स्पीड बढ़ेगी। तो एबीएस क्या है, इसको ज्यादा फ्लूइड सप्लाई कर देगा क्योंकि एबीएस हमारे पैर दबाने के बाद यहाँ पे एबीडी अलग से हाइड्रोलिक का प्रेशर बनाता है, उसमें एक पंप लगा होता है तो यहाँ पे ज्यादा प्रेशर देगा जिसको जल्दी रोक देगा। इन व्हील की स्पीड के बराबर इसकी स्पीड को बना के रखेगा जिससे गाड़ी स्कीड नहीं होगी। इस टाइप से एबीएस काम करता है। और ये एबीएस व्हील स्पीड सेंसर कितने होते हैं? 4 होते हैं, सभी एक एक व्हील में होते हैं। अतः फ्रंट क्रैश सेंसर या फ्रंट इम्पैक्ट सेंसर बोला जाता है, जो 2 होते हैं लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। स्कॉर्पियो S11 क्लासिक 4x4 जो कि आर्मी वाली का इशू है, इस गाड़ी में क्या है कि लेफ्ट को ड्राइवर यानी को ड्राइवर और ड्राइवर के लिए 2 एयर बैग लगे हुए हैं। ठीक है, फ्रंट इम्पैक्ट के लिए, और दोनों के लिए फ्रंट क्रैश सेंसर या फ्रंट इम्पैक्ट सेंसर लगे हुए हैं, जो दुकान लगे हुए हैं हेडलाइट के जस्ट साइड में लगे हुए हैं, दोनों लेफ्ट और राइट की हेड लैम्प के जस्ट साइड में लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये दोनों इम्पैक्ट सेंसर हेड लैम्प के नीचे लगे हुए हैं। असिस्ट एसआरएस यानी सप्लीमेंट्री रिस्ट्रेंट सिस्टम, यानी एयर बैग जो सिस्टम है उसको कंट्रोल करते हैं, यानी कि जैसे गाड़ी में क्रैश होगा तो ये दोनों लेफ्ट साइड से टच होगी या क्रैश होगी या राइट साइड से इम्पैक्ट आएगा, कोई भी गाड़ी एक दूसरे के साथ टच होगी या एक्सीडेंट होगा तो उस इम्पैक्ट का जो कोलिजन है उस कोलिजन को ये डिटेक्ट करेगा। और जो एसआरएस ईसीएम होता है, एसआरएस ईसीएम का होता है जो गियर लीवर होता है ना उसके जस्ट नीचे होता है। ठीक है, जैसे सफारी में भी एज इट इज वहीं पे होता है वैसे इसी में भी वहीं पे होता है, सेम लोकेशन है। सफारी स्कॉर्पियो में एसआरएस यानी एयरबैग ईसीयू का वो है गियर, जहां गियर लीवर होता है उसके जस्ट नीचे होता है। तो ये एसआरएस ईसीयू को बताएंगे सेंसर कि भाई इसमें झटका लगा है तो इसमें क्या होता है, दोनों एयरबैग खुलेंगे।
जो कि एक टाइप से एक्चुएटर होता है, क्योंकि एयरबैग के अंदर सोडियम आयोडाइड गैस होती है, वो क्या केमिकल होता है, एक स्पार्क से वो ब्लास्ट होता है और एयरबैग खुल जाता है। अच्छा, अगला सेंसर है रेन लाइट सेंसर। जो व्हीकल की विंडशील्ड होती है ना, उसके ऊपर एक रेन लाइट सेंसर लगा होता है सेंटर में। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे रेन लाइट सेंसर लगा होता है। जैसे बारिश होगी तो ये क्या होगा, सेंस करेगा इसके ऊपर पानी जैसे गिरेगा, और जितनी स्पीड से पानी गिरेगा, आप कभी इसमें प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, खुद से प्रेशर से पानी डाल के या नॉर्मल पानी डाल के। तो इसको अगर ऑन कर दिया तो ऑटोमेटिक विंड वाइपर को ऑन कर देगा और हेडलाइट को ऑन कर देता है। ठीक है, तो ये होता है रेन लाइट सेंसिंग के लिए होता है सेंसर। ठीक है, सो रेन लाइट सेंसर बोला जाता है इसे। ऑन विंडशील्ड के ऊपर होता है सेंटर में, जैसे मैंने दिखाया आगे वाले कांच के बिल्कुल सेंटर में। टू असिस्ट रेन फीचर, रेन लाइट के जो फीचर्स होते हैं, जैसे वाइपर की स्पीड कम ज्यादा करना है, वाइपर को ऑन ऑफ करना और लाइट को ऑन ऑफ करना है, करता है। पार्किंग सेंसर टू इंटू गिवन। अच्छा, दो पार्किंग सेंसर होते हैं ना, जो बाकी गाड़ियों में किसी में 4 होते हैं, किसी में 3 होते हैं, किसी में 2 होते हैं। जैसे स्कॉर्पियो S11 के अंदर 2 पार्किंग सेंसर दिए हुए हैं, जो तो फ्रंट बैक साइड में, और एक लेफ्ट और एक राइट साइड में ऐसे दिए हुए हैं रियर एंड में। तो जो RPS होता है ना, रिवर्स पार्किंग असिस्टेंट सिस्टम, RPS होता है, इसको कंट्रोल करने के लिए, जैसे भाई हमने जैसे क्या एक्चुअली क्या होता है, इसका एक ECM होता है अलग से RPS सिस्टम का। वो ECM होता है जो को ड्राइवर सीट है उसके नीचे। जैसे आप रिवर्स गियर लगाएंगे तो RPS इश्यू एक्टिवेट हो जाएगा, उसको सप्लाई मिल जाएगा और ये दोनों सेंसर ऑन हो जाएंगे। और जब गाड़ी के ऑन होने के बाद जब रिवर्स आप कर रहे हो तो एक एक डायमीटर होता है, कि मतलब एक नॉर्मल एक डिस्टेंस उसके अंदर प्री डिफाइंड होता है। उस डिस्टेंस जैसे 1 फीट या 1.5 फीट के बाद अगर कुछ भी ऑब्स्टिकल अगर आएगा सेंसर के सामने, तो ये क्या है, आगे ड्राइवर पैनल में आपको इंडिकेशन देंगे, जिससे कि कोई कोलिजन ना हो पीछे से। तो ये थे इंपॉर्टेंट सेंसर्स जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्विच के बारे में। देखिए, इस वीडियो को स्किप ना करें, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि लाइक करने में कोई आपका पैसा नहीं लग रहा है। एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि मैं देखा हूं कि मोस्ट ऑफ द केस में मेरे 50% व्यूअर्स हैं, भाई हैं, वो वीडियो देखते हैं लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। दैट इज नॉट फेयर, क्योंकि आपको काफी इन्फॉर्मेशन में डीप में देने की कोशिश करता हूँ। तो आप प्लीज सपोर्ट करिए चैनल को। अच्छा, हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट स्विच की। तो इंपॉर्टेंट स्विच हम बात करते हैं, सबसे पहला है हमारा क्लच स्विच। क्लच स्विच क्या लगा हुआ है, क्लच पेडल के साथ लगा हुआ है। जैसे क्लच पेडल दबाएंगे तो क्लच स्विच ऑपरेट होता है। इसके साथ करें एक कनेक्टर लगा होता है और अबोव क्लच पेडल पे लगा होता है टू एडजस्ट फ्यूल क्वांटिटी फॉर माइक्रो हाइब्रिड फीचर। ठीक है, आप मैंने जैसे बताया था कि एमहॉक यानी माइक्रो हाइब्रिड होता है ये स्कॉर्पियो। दैट मीन्स हाइब्रिड व्हीकल का एक छोटा सा काम कर रहा है, एक छोटा सा परफॉर्म कर रहा है हाइब्रिड व्हीकल के लिए। जैसे कि आपने एक आइडियल RPM में गाड़ी अगर चलती है, मान लीजिए रेड लाइट आई हुई है और आप सिग्नल में खड़े हुए हैं, तो गाड़ी ऑटोमेटिक कुछ सेकंड बाद बंद हो जाती है। इसमें 5 सेकंड या 10 सेकंड का टाइमर होता है। तो उससे क्या होगा कि फ्यूल की क्वांटिटी आपकी बचेगी, प्लस आपका पोल्यूशन कंट्रोल भी होगा, क्योंकि उस टाइम गाड़ी कोई बंद ही हो गई गाड़ी, तो कोई पोल्यूशन तो होगा नहीं, तो इसका पोल्यूशन भी कंट्रोल होगा और फ्यूल की इकोनॉमी भी मिलेगी, यानी फ्यूल की भी बचत होगी। तो अगली बार जैसे आपने जैसे गाड़ी को छोड़ रखा है, गाड़ी बंद हो गई, जैसे आप क्लच दबाएंगे ऑटोमेटिक गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। इसी को बोला जाता है माइक्रो हाइब्रिड। उसे असिस्ट कौन करता है, क्लच स्विच। अच्छा, ब्रेक स्विच इसमें लगा हुआ है। ब्रेक स्विच में 2 काम होते हैं, ब्रेक पेडल के साथ ही लगा होता है, इन दोनों के एडजस्टमेंट भी करने पड़ते हैं दोनों स्विच के। और टू एक्टिवेट ब्रेक लैंप एंड रिड्यूस फ्यूल क्वांटिटी। अच्छा देखिए, जैसे आप ब्रेक लगाएंगे ना, तो एक्चुअली क्या होता है कि ये इसमें ब्रेक 2 काम करता है। एक तो ये ब्रेक टेल लाइट वगैरह जला जाता है जैसे आप ब्रेक लगाते हो, और एक ECM को इन्फॉर्मेशन देता है। उससे क्या होता है, ECM को पता चलता है कि अभी हम ब्रेक लगा रहे हैं, मतलब हमें फ्यूल की क्वांटिटी ज्यादा नहीं चाहिए, तो इंजेक्टर में डायरेक्ट फ्यूल की क्वांटिटी को कम कर देता है, जिससे इंजन RPM ऑटोमेटिक डाउन हो जाता है। उससे काफी बेनिफिट होते हैं कि इंजन का RPM ही कम हो गया तो आपको क्या होगा कि गाड़ी को रोकने में आसानी होगी, प्लस फ्यूल की क्वांटिटी भी कम देगा वो। उससे क्या होगा कि व्हीकल में आपका फ्यूल इकोनॉमी भी बढ़ेगा।
तीसरा होता है ऑयल प्रेशर स्विच। ये क्या होता है, ऑयल कूलर के साथ लगा हुआ होता है, ऑयल कूलर के नीचे, और ऑयल के प्रेशर को बताता है। तो इससे क्या होता है कि एक्चुअली अगर ऑयल का प्रेशर कम है तो डैशबोर्ड में ही ऑयल प्रेशर को शो कर देता है। प्लस इसमें जो S10 के बाद की स्कॉर्पियो गाड़ियां हैं उनमें क्या ऑयल प्रेशर स्विच का ईसीएम को के साथ भी कनेक्शन दिया हुआ है। पुरानी गाड़ी में क्या था एक्चुअली, पुराने मॉडलों में सिर्फ डैशबोर्ड में ऑयल के प्रेशर को दिखाता था, और ऑयल का प्रेशर डाउन होने से ये स्विच डैशबोर्ड में दिखाता था। लेकिन पहले क्या हो रहा था कि स्कॉर्पियो के ऑयल पंप में कुछ प्रॉब्लम थी पुराने वेरिएंट्स में। तो उसमें क्या होता था, ऑयल पंप चला जाने से ये प्रेशर डाउन होता था एंड बहुत बार इंजन पार्शियली सीज हो गए। तो फिर स्कॉर्पियो ने इसको अपडेट किया है महिंद्रा एंड महिंद्रा ने, एंड इस स्कॉर्पियो में काफी मॉडल पहले से ही इसका कनेक्शन ईसीएम के साथ भी दिया हुआ है, जिससे अगर ऑयल का प्रेशर डाउन होगा तो इंजन ऑटोमेटिक एक लिमिट डाउन होने के बाद ऑटोमेटिक इंजन ऑफ हो जाएगा, जिससे इंजन सीज होने से बचेगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्विच है। जैसे ऑयल प्रेशर स्विच नॉर्मल है, हम सभी गाड़ियों में देखते हैं, लेकिन इसका रोल ईसीएम के साथ दे दिया गया है। अच्छा, फोर्थ नंबर देखिए, गियर न्यूट्रल पोजीशन स्विच। अच्छा देखिए, गियर बॉक्स जो स्कॉर्पियो S11 का है उसके गियर बॉक्स में दो स्विच दिए हुए हैं। एक जो गियर के रिवर्स लाइट जब जलती है, हम रिवर्स गियर लगाते हैं, वो तो सभी गाड़ियों में होता है, जैसे कि ये 5 नंबर में दिया हुआ है। लेकिन हम बात करते हैं 4 नंबर की। तो गियर न्यूट्रल पोजीशन स्विच भी इसमें दिया हुआ है ऑन गियर बॉक्स टू इन्फॉर्म ईएमएस ईटीसी। अच्छा, क्या होता है कि इसमें गियर न्यूट्रल है। आप कभी देखना स्कॉर्पियो अगर क्लासिक में ये न्यूट्रल वाली पोजीशन ईसीएम को इन्फॉर्म करती है कि अब गाड़ी न्यूट्रल है, तभी गाड़ी स्टार्ट होगी। अगर गियर में रहेगी तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। इसलिए इसमें आपको क्लच दबाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ओके, मतलब स्कॉर्पियो S11 में आप बिना क्लच पेडल दबाए इग्निशन, अगर आपकी गाड़ी न्यूट्रल है तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अगर किसी कारण आपने कोई गियर लगा हुआ है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, आपको क्लच दबाने की जरूरत भी नहीं है। तो इसका ये काम होता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन देना। और ये एक टाइप का सेफ्टी फीचर्स भी है, अगर गाड़ी गियर में रहेगी तो स्टार्ट भी नहीं होगी। ओके, और एक है गियर रिवर्स पोजिशन स्विच। जो रिवर्स स्विच होता है, जो सभी गियर बॉक्स में ऑलमोस्ट होता है, कि नॉर्मल गाड़ियों में क्या है, ये टेल लैम्प को ऑन कर देता है और बजर को ऑन कर देता है रिवर्स करते टाइम। लेकिन स्कॉर्पियो S11 में ज्यादा काम करता है, दो काम तो वो भी करेगा, रिवर्स लैम्प को जलाएगा, एंड क्या होता है कि ये जो आरपीएस सिस्टम है, रिवर्स पार्किंग असिस्टेंट सिस्टम, यानी जो इसके सेंसर लगे हुए उनको भी एक्टिवेट करता है। ठीक है, जैसे आपने रिवर्स गियर लगाओगे तो आरपीएस एक्टिवेट हो जाएगा और सेंसर की इनपुट आरपीएस को जाएगी, और कोई भी कोलिजन होने से पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अच्छा, 6 नंबर पे डोर स्विच है। सभी इसके जो पांचों डोर हैं, पांचों डोर में एक एक डोर स्विच लगे हुए हैं, ताकि जैसे हम देखते हैं कि गाड़ी चलाते टाइम डोर कोई खुला रह जाता है तो हमें इस जो क्लस्टर में दिखाई देता है कि हाँ ये डोर का ठीक से बंद नहीं हुआ, तो उसे हम बंद कर लेते हैं। इसके इन्फॉर्मेशन देता है ये डोर स्विच। ठीक है, चार इसमें सभी पांचों डोर के साथ एक एक डोर स्विच लगे होते हैं। तो ये हो गए आपके 6 इंपॉर्टेंट डोर स्विच, सॉरी 5 तो है डोर स्विच, और ये टोटल 6 स्विच हमने पढ़े हुए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में आपको आई एम श्योर काफी नॉलेज हुआ होगा। इस गाड़ी में इंपॉर्टेंट मुझे थोड़ा अच्छा ये लगा है कि इसका जो गियर बॉक्स है उसमें दो स्विच लगे हुए हैं। न्यूट्रल स्विच पहले गाड़ियों में आता नहीं था, इसका मैंने काम बता दिया कि जब गाड़ी न्यूट्रल नहीं होगी तो स्टार्ट नहीं होगी। अच्छा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट एक्चुएटर्स। ठीक है, जो स्कॉर्पियो S11 के इंपॉर्टेंट एक्चुएटर्स हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अब देखिए ईजीआर एक्चुएटर, जैसे आपको मैंने बता ही दिया है पहले वीडियो में। अच्छा, मैंने स्कॉर्पियो का जो पहला पार्ट है उसमें ईजीआर और वीजीटी एक्चुएटर्स के बारे में बहुत अच्छे से डीप में डिस्कस किया हुआ है। अगर इन दोनों के बारे में आपको जानना है तो आप पहला पार्ट देख लेंगे तो आपको बहुत डीप में डिटेल्ड में जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि मैंने उस पार्ट में इन एक्चुएटर्स के बारे में डीप में डिस्कस किया हुआ है। जैसे कि मैंने इसमें डायग्राम के साथ पूरा एक्सप्लेन किया है ब्रीफ में, जिससे आपको क्लियर पता चले। देखिए ये दोनों एक्चुएटर के बारे में मैंने डीप में डिस्कस किया है, ईजीआर और वीजीटी सर्किट के बारे में। तो आप पहला पार्ट और दूसरा पार्ट देखेंगे तो आपको इस गाड़ी के बारे में बहुत डीप में जानकारी मिल जाएगी, सभी चीज़ों के बारे में। आज का वीडियो हमारा सिर्फ सेंसर और एक्चुएटर का है, तो हम उन्हीं की बात करेंगे।
क्योंकि इससे क्या होता है वीडियो लंबा हो जाता है और हमें जो चीज़ आप लोगों को तक पहुंचाने वाला हूँ वो चीज़ आपको अच्छे से समझ भी नहीं आ पाती है। तो सबसे पहला है ईजीआर एक्चुएटर और दूसरा है वीजीटी एक्चुएटर। यानी कि एक्चुएटर एक्चुअली होते क्या है? एक्चुएटर एक तो हो गया सेंसर, सेंसर किसी चीज को सेंस करेंगे एंड ईसीएम को बताएंगे, वो ईसीयू फिर एक्चुएटर को कमांड देगा, जैसे कि अब करना क्या है वो फिजिकली करके दिखाएंगे, दैट इज कॉल्ड एक्चुएटर। यानी जो एक्चुएट होंगे यानी कि मूवमेंट करेंगे, क्योंकि कोई सेंसर तो मूवमेंट करते नहीं, वो तो मूवमेंट को सेंस करते हैं। सो अभी ईजीआर एक्चुएटर और वीजीटी एक्चुएटर होते हैं। ईजीआर दैट मीन्स एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, ये ENOX को कंट्रोल करने के लिए इसमें दो मॉड्यूलेटर लगे हुए हैं, एक वीजीटी एक्चुएटर के लिए मॉड्यूलेटर और एक ईजीआर के लिए मॉड्यूलेटर। वीजीटी मतलब वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बोचार्जर के लिए इसमें मॉड्यूलेटर लगे हुए हैं। तो ये दोनों मॉड्यूलेटर कुछ ऐसे काम करते हैं, देखिए यहाँ पे इनका सर्किट है। ये यहाँ पे क्या होता है, इसमें वैक्यूम बनी होती है, वैक्यूम पंप से दोनों में, और ईसीएम कमांड देता है कि यहाँ पे एक्चुअली कपलर आए हुए थे ईसीएम में, तो ये जो वैक्यूम यहाँ पे रुकी हुई है वैक्यूम पंप से यहाँ पे वैक्यूम बनी रहती है दोनों में, और जब ईसीएम से कमांड आती है तो ये वैक्यूम का रास्ता खुलता है और यहाँ पे वीजीटी को वैक्यूम दी जाती है और यहाँ पे इससे ईजीआर को वैक्यूम दी जाती है और दोनों को ऑपरेट कराया जाता है डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे, डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर पे, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ईसीएम डिसाइड करता है। तो ये दोनों एक्चुएटर हो गए, एक्चुअली इन्हें बोला जाता है एक वैक्यूम मॉड्यूलेटर, ठीक है। और ये कंट्रोल्ड होते हैं इलेक्ट ईसीएम से और एक्चुएट होते हैं वैक्यूम से, क्योंकि वैक्यूम ऑपरेटेड है, वैक्यूम से ऑपरेट हो रहा है, लेकिन कंट्रोल कौन कर रहा है? यहाँ पे पावर सप्लाई ईसीएम से आ रही है। एक है तीसरा है फ्यूल मीटरिंग वॉल। देखिए फ्यूल मीटरिंग वॉल ये होता है आईएमवी इनलेट मीटरिंग वॉल बोला जाता है, ये हाई प्रेशर पंप के ऊपर लगा हुआ था। देखिए यहाँ पे जो पीतल वाला ये इनलेट है, यहाँ पे एक लो प्रेशर पंप लगा हुआ है गियर टाइप का, जो कि यहाँ से फ्यूल को सक करेगा और हाई प्रेशर पे फ्यूल बन, ये फिर लो प्रेशर पंप टैंक से फ्यूल को शक करता है और हाई प्रेशर पंप को सेंड करता है। हाई प्रेशर पंप प्रेशराइज करता है फ्यूल को और ये आईएमवी के पास यहाँ पे लगा हुआ है, ये इसका आउटपुट है। यहाँ से एक्चुअली इसकी आउटपुट मतलब आउटलेट लाइन है, यहाँ से रिटर्न जाएगा फ्यूल, रिटर्न नहीं सॉरी, यहाँ से प्रेशराइज होके हाई प्रेशर फ्यूल सप्लाई होगा रेल में, और जो यहाँ पे जो पाइप ये लगा हुआ है ये वाला, ये रिटर्निंग के लिए टैंक में फ्यूल को भेजता है। तो ये आईएमवी कहाँ लगा हुआ है? हाई प्रेशर पंप के ऊपर। यही एक टाइप से फ्यूल की क्वांटिटी को कंट्रोल करता है रेल के अंदर। अगर ये आईएमवी भी खराब हो गया तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। चौथा है इंजेक्टर। इंजेक्टर आपको पता ही है, इंजेक्टर ही इसमें इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्टर लगे हुए हैं, ये देखिए ये, और इसमें क्या IQA कोड भी होता है इंजेक्टर के ऊपर, जिससे इसकी कोडिंग की जाती है, और ये इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्टर है। ये ही फ्यूल की क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी इसमें स्प्रे कराना है कम्बशन चेम्बर में, इंजेक्टर ही कराते हैं। अगला है ग्लो प्लग। इसमें क्या होता है, पुरानी जो स्कॉर्पियो थी उसमें ग्लो प्लग नहीं हुआ करते थे, VLX 10-12 तक, लेकिन अभी S11 जो हमारे पास गाड़ी क्लासिक की हम बात करें उसमें सभी चारों सिलेंडर में 4 ग्लो प्लग लगे हुए हैं कोल्ड स्टार्टिंग के लिए, ठीक है। अगली हम बात करते हैं इसके एक्चुएटर। एक मैंने बात की अभी ट्रांसफर केस और फ्रंट एक्सल डिस्कनेक्ट, इसमें है फ्रंट एक्सल इलेक्ट्रिक डिस्कनेक्ट होता है, जैसे कि सफारी स्ट्रॉम के अंदर FADA फ्रंट एक्सल डिस्कनेक्ट, वैसे ही इसमें दिया हुआ है, थोड़ा नाम अलग है, काम बिल्कुल सेम है, फ्रंट एक्सल इलेक्ट्रिक डिस्कनेक्ट। और ये हो गया ट्रांसफर केट इलेक्ट्रिक शिफ्ट ऑन फ्लाई टाइप का, ठीक है, जो सेम सफारी के अंदर है। तो एक्चुअली इन दोनों का बहुत ही गहरा कनेक्शन होता है। ये जैसे स्विच क्या, अब जैसे आपने देखा कि ये जो कंट्रोल स्विच है, जैसे अभी गाड़ी 4x2 हाई में चल रही है, 4x2 हाई में, अब जो हमें 4x4 हाई या लो में लगाना है, तो यहाँ से जब हम इसको स्विच को 4x4 हाई में लगाएंगे लेट सपोज, तो एक कमांड जाएगी जो ECM है, ट्रांसफर केस का अलग से एक ECM होता है जो को ड्राइवर सीट के लिए लगा होता है, ठीक है, को ड्राइवर सीट के नीचे लगा होता है, ध्यान में रखना। तो वहां पे कमांड जाएगी कि अभी हमें डिमांड की है 4x4 हाई की, तो वो पहले क्या होता है, फ्रंट एक्सल डिस्कनेक्ट होता है नॉर्मल टाइम में, जो व्हील की जो ड्राइव है वो यहाँ पे आके रुकी होती है। अब आपने, ये एक बहुत समझने वाली बात है कि सिर्फ एक व्हील को ऐसे डिस्कनेक्ट करने से पावर सेव कैसे होती है,
क्योंकि एक्स जो डिफरेंशियल है फ्रंट वाला वो स्पिनिंग एक्शन तो करता ही रहता है। तो एक्चुअली ये काम कैसे करता है, ये थोड़ा सा आप लोगों को मे बी अभी समझ में ना आए कि एक्सल का एक व्हील को डिस्कनेक्ट करने से पावर कैसे रुक रही है, पावर सेव कैसे हो रही है। क्योंकि उधर वाला व्हील तो अंदर तक पावर पहुंचाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, पावर डिफरेंशियल के अंदर ही रुक जाती है, ट्रांसफर केस तक नहीं जाती है। तो ये यहाँ पे इसको डिस्कनेक्ट कनेक्ट करेगा और फिर ये मोटर को कमांड देगा। तो उस तरह से आपका ट्रांसफर केस 4x4 हाई लगाएगा। और अगर 4x4 लो लगाना है तो वापस ये क्या करेगा, इसको कमांड देगा, इसको इंगेज कराएगा एंड इसको डिसंगेज कराएगा। इस टाइप से दोनों एक साथ एक्चुएट होते हैं और इसकी कमांड मिलती है स्विच से, और ये कमांड डिसाइड करता है ईसीएम जो कि को ड्राइवर सीट के नीचे लगा हुआ होता है। तो आपने ध्यान रखना है कि ट्रांसफर केस और फ्रंट एक्सल इलेक्ट्रिक डिस्कनेक्ट दोनों आपस में एक साथ काम करते हैं, ठीक है। दोनों एक दूसरे के लिए काम करते हैं और दोनों की कंट्रोल कौन करता है, ट्रांसफर केस ईसीयू करता है। अच्छा, अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स है यानी इंपॉर्टेंट ईसीएम है। इसमें मैंने 8 इंपॉर्टेंट ईसीएम को इंक्लूड किया हूं, उनका लोकेशन और उनका क्या काम है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि जो ईसीएम है इसके, पहला है इंजन मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे नॉर्मल ईएमएस बोला जाता है। यही सभी ईसीएम इसी के साथ कनेक्ट होते हैं। एक्चुअली जितने भी ईसीयू हैं जो हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं, इनका मेन बॉस होता है ईएमएस यानी इंजन मैनेजमेंट सिस्टम, जिससे जो कि इंजन कंपार्टमेंट के अंदर लगा हुआ है, ठीक है। टोटल ऑटो का मैं लोकेशन दिखाने वाला हूँ। ये देखिए इंजन कंपार्टमेंट में बैटरी के साइड में लगा हुआ है। और अगर 12 से 15 मॉडल की VLX और LX स्कॉर्पियो में अगर आप देखेंगे तो ये ग्लो बॉक्स में लगा हुआ है, यहाँ बाहर इंजन कंपार्टमेंट में नहीं है। लेकिन स्कॉर्पियो S11 जो क्लासिक है उसमें यहाँ पे बैटरी के साइड में लगा हुआ है, जिसे बोला जाता है ईएमएस। ओके, तो मैंने बहुत अच्छे से ट्राई किया आप लोगों को बताने के लिए कि कौन सा ईसीएम कहाँ फिट है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे थोड़ा सपोर्ट करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। अगला जो ईसीयू है वो है एबीएस ईसीयू, जो कि एंटी लॉकिंग ब्रेक सिस्टम के लिए काम करता है। वो एबीएस मॉड्यूल जिसे बोला जाता है, वो भी इंजन कंपार्टमेंट के अंदर ही। वो कहाँ पे है, ये आप देख पा रहे होंगे इंजन कंपार्टमेंट में। ये जो येलो और ब्लू पाइप आए ईबीडी के अंदर, ये एबीएस ईसीयू भी इसी के साथ इनबिल्ट होता है, हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट के साथ, ठीक है। एबीएस ईसीयू, ओके, ये यहाँ पे हो गया। तो 2 ईसीएम तो हमारे कहाँ हो गए, इंजन कंपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। और ये बाकी के कुछ ईसीएम इंजन इंटीरियर में लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पे कितने ईसीयू लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 6 ईसीयू इस जगह लगे हुए हैं। मैंने लोकेशन दिखाया हुआ है। अब हम सीनियरिटी वाइज उनको पढ़ते जाते हैं। देखिए तीसरा है ट्रांसफर केस मॉड्यूल यानी ट्रांसफर केस ईसीयू। ये कहाँ लगा हुआ है, अंडर ड्राइवर सीट। जो ड्राइवर की जो सीट होती है उसके नीचे लगा होता है, जो ट्रांसफर केस को कंट्रोल करता है। 4x4 लो हाई में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको ईसीयू चेक करना है तो आप इस ईसीयू को यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये ट्रांसफर केस का ईसीयू सफारी और टाटा सूमो में लगा हुआ है ग्लो बॉक्स के पास, लेकिन इसमें लगा हुआ है ड्राइवर सीट के नीचे। अगला है 4 नंबर है एसआरएस यानी सप्लीमेंट्री रिस्ट्रेंट सिस्टम मॉड्यूल, यानी कि एसआरएस मॉड्यूल। ये लगा हुआ है अंडर हैंड ब्रेक लीवर, हैंड ब्रेक लीवर के नीचे। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये हैंड ब्रेक है और हैंड ब्रेक के नीचे यहाँ पे जो जगह होती है ना, इस बॉडी प्लास्टिक बॉडी के अंदर ही लगा होता है एसआरएस ईसीयू। और सफारी में भी ये सेम जगह हुए लगा हुआ है, ठीक है। सफारी स्ट्रॉम में भी एसआरएस यानी एयर बैग का जो ईसीयू है, क्योंकि इसमें 2 एयर बैग है, एक यहाँ पे लगा हुआ है ड्राइवर को ड्राइवर के लिए और एक यहाँ पे स्टीयरिंग के अंदर लगा हुआ है को ड्राइवर के लिए। दोनों एयर बैग को कंट्रोल करता है। इनपुट कहाँ से लेता है, ये इम्पैक्ट सेंसर या क्रैश सेंसर से लेता है। और एसआरएस ईसीयू यहाँ पे लगा हुआ है। तो 5वें नंबर पे है MBFM, यानी कि एक टाइप का BCM है, जिसे सफारी स्ट्रॉम में हमने बोला था BCM यानी बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल, ऐसे इसमें बोला जाता है MBFM यानी महिंद्रा बॉडी फंक्शन मॉड्यूल, ठीक है। नाम अलग है, काम वही है, लेकिन इसका लोकेशन यहाँ पे अलग है। सफारी स्ट्रॉम का है BCM लगा हुआ है ग्लो बॉक्स में, ग्लो बॉक्स के पास, लेकिन इसका लगा हुआ है अंडर डैशबोर्ड। देखिए डैशबोर्ड में क्या होता है,
डैशबोर्ड में स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड में जो मैंने दिखाया है ना MBFM, इसी के अंदर, इसी प्लास्टिक बोर्ड के अंदर ये BCM यानी MBFM यानी महिंद्रा बॉडी फंक्शन मॉड्यूल लगा हुआ है, ठीक है, जिसे BCM भी हम बोल सकते हैं आम भाषा में। और 6 नंबर में इमोबिलाइजर मॉड्यूल या अंडर स्टीयरिंग कॉलम, ये स्टीयरिंग कॉलम में लगा होता है जिसे एंटी लिफ्ट का काम करता है, ठीक है। ये एंटी लिफ्ट का काम कैसे करता है, ये देखिए स्टीयरिंग कॉलम के अंदर इमोबिलाइजर लगा हुआ है। और जो अब एक्चुअली इसका काम क्या है, जैसे ये एंटी दीव यानी चोरी से गाड़ी को बचाता है, तो गाड़ी की जो चाबी होती है उस पर एक कोड लगा होता है, उसमें एक ट्रांसपोंडर होता है चाबी के अंदर। और अगर आपने देखा हो, मैं इसमें एक्चुअली इंक्लूड नहीं कर पाया इमेज को, जो गाड़ी की आप जो जहाँ चाबी लगाते हैं उसके आसपास लाइट जलती है, वहां पे एक एंटीना होता है, एक्चुअली मैग्नेटिक एंटीना होता है। वो उस चाबी के अंदर जो चिप लगी हुई है, जो ट्रांसपोंडर के अंदर कोड होते हैं, उसको डिटेक्ट करता है, ठीक है। चाबी आपने लगा दिया, उससे सिर्फ लॉक अनलॉक होगा, लेकिन वो जो आसपास लाइट जलती है काले वाली जो बॉर्डर होती है, चाबी जहां आसपास लगाया आपने उसके आसपास, वो उस कोड को मैग्नेटिकली रीड करता है। और वहीं से उसी में क्या इमोबिलाइजर होता है, मैं IMO लिखा है, एक्चुअली इमोबिलाइजर है, वो उसको रीड कर लेता है और उसमें एक 5 पिन का कपलर BCM में और ECM में जाता है, दोनों में जाता है। ECM और BCM को सिग्नल देता है कि हाँ ये वही चाबी है। तो उसको रीड करने के बाद वो उसको लर्न कर लेता है और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। अगर किसी कारण ये इसको लर्न नहीं करता है, चाहे चाबी का सेल डेड हो गया हो या कोई और कारण हो, इमोबिलाइजर उड़ गया हो, तो गाड़ी में रेड करके जो लॉक है उसका स्विच आ जाता है और गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, यानी गाड़ी बहुत बार सेफ मोड में भी चली जाती है। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा, गाड़ी को इस इमोबिलाइजर में फॉल्ट दो तरीके से आते हैं नॉर्मली, कि अगर आपने गाड़ी में डीजल नहीं है, यानी कि फ्यूल नहीं है, और आपने, या फिर गाड़ी एयरलॉक हो रखा है और आपने बहुत लॉन्ग सेल्फ मार दी है बहुत बार, तो भी गाड़ी सेफ मोड में चली जाती है। मतलब गाड़ी को ये ECM को ये इंटीमेशन मिलता है कि गाड़ी में डीजल है ही नहीं और स्टार्ट करे जा रहा है, मतलब गाड़ी इसकी है नहीं, ड्राइवर उस गाड़ी का है नहीं। एक तो ये इसकी वजह से सेफ मोड में गाड़ी चली जाती है, और सेकंड कोई वायरिंग शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो भी ये इमोबिलाइजर गाड़ी को सेफ मोड में कर देता है। मतलब उसे लगेगा, ECM में कोडिंग है कि अगर गाड़ी शॉर्ट हो रही, मतलब कोई एक्सटर्नली उसे शॉर्ट करके स्टार्ट करने का ट्राई कर रहा है, इसलिए भी गाड़ी इसमें सेफ मोड में चली जाती है। तो इन दोनों केस में आपको इसको किसी भी स्कैनर से अनलॉक करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब दोबारा से लर्न करना पड़ेगा, कोडिंग करना पड़ेगा। तो अगला है RPAS ECM, RPAS ECU यानी रिवर्स पार्किंग असिस्टेंट सिस्टम। RPAS रिवर्स पार्किंग असिस्टेंस ECU अंडर को ड्राइवर सीट, अर्थात देखिए ये को ड्राइवर सीट के नीचे लगा हुआ है, ठीक है। RPAS ECU मतलब इसमें क्या होता है, रिवर्स पार्किंग असिस्टेंट ECU को ड्राइवर सीट के नीचे लगा हुआ है। और ये क्या करेगा, जब आप रिवर्स गियर लगाते हैं तो दोनों पार्किंग सेंसर को एक्टिवेट करता है और पीछे कोई भी ऑब्स्टिकल आने से इंडिमेशन देता है, ठीक है। तो अगला और लास्ट ECM है FATC यानी फुली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल ECU, ठीक है। FATC ECU ऑन सेंटर ऑफ डैशबोर्ड। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो कंसोल होता है ना, जो यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम होता है AC को, उसी के साथ इनबिल्ड होता है ये FATCU यानी फुली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल ECU यहाँ पे लगा होता है इसी के साथ, यानी जहाँ से हम AC को ऑन ऑफ करते हैं जो कंट्रोलर लगा होता है उसी के साथ ही ECU लगा होता है, जो AC को ऑन ऑफ करता है जब, और AC को पूरा कंट्रोल करता है थ्रू ECM। तो ये गाड़ी का आपने देख लिया, मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से ट्राई किया है। ये दो फोटो आप देख लीजिए, इन्हीं का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दो ECM लगे हुए थे, इंजन मैनेजमेंट सिस्टम और ABS ECU लगे हुए हैं दोनों इंजन कंपार्टमेंट में इसी जगह। और बाकी के जो 6 ECM है वो यहाँ पे लगे हुए हैं। देखिए एक को ड्राइवर ट्रांसफर केस वाला ECU लगाया है ड्राइवर सीट के नीचे, को ड्राइवर सीट के नीचे RPS ECU लगा हुआ है, SRS ECU जो हैंड ब्रेक के नीचे लगा हुआ है, जस्ट उसके ECU कंट्रोलर जो AC कंट्रोलर के साथ FATCU लगा हुआ है, और BCM जो MBFM बोला जाता है वो इस जगह जस्ट अंदर लगा हुआ है, और इमोबिलाइजर स्टीयरिंग कॉलम में लगा हुआ है। इसके अलावा भी इसके 2-3 और कंट्रोलर होते हैं, जैसे कि एक होता है इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी होता है, जो कि सभी चारों टायरों में एक एक स्विच लगे होते हैं, पांचों टायर में, और उनका ये लर्न होता है ECM के साथ, और ये डिस्प्ले में उसके प्रेशर को दिखाता है।
ऐसे ही जो विंडो कंट्रोलर होता है जो पावर विंडो के लिए, इस मतलब छोटी मोटी चीजें और है, लेकिन मेन ईसीएम को मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया हूँ। आई एम श्योर आपको इस वीडियो से काफी हेल्प मिली होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग। थैंक यू।